दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ से आगे करते हैं। करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो यहाँ से हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 50 तक करा दिए थे। जहाँ हम छोड़ते हैं उससे आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं क्लासेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं। 2011 से 24 तक के संपूर्ण PYQ करवाए जा रहे हैं, वो भी SST पेपर 2 यानी CTET पेपर 2 का SST। और SST आप सभी पेपरों के लिए, जिसका मेन सब्जेक्ट SST है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पेपर लगाने से, क्योंकि वही आएंगे NCERT से ही उठकर आते हैं, जो कि NCERT सभी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हम चलो पेपर लगाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी लगा सकते हैं। और जो नए आए हैं चैनल पर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सभी को शेयर। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ वहाँ से पता ही चल जाएगा। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो बायोगैस देखते हैं अनिवार्य रूप से किन का मिश्रण है। तो मीथेन और हाइड्रोजन, या मीथेन और हीलियम, या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, किसका है? तो देखते हैं। तो वो है हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का बायोगैस अनिवार्य रूप से मिश्रण है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, और ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही व्याख्या नहीं ए की, है ना। तो राइट ए और तो हमने दोनों पहले कथन पढ़ लिए। तो इनमें हमें ए सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। फिर बी हमारा सही है कि संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमारा बी सही है। तो हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएगा, और आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है, बी सही है, तो सी हमारा राइट आंसर है ना। फिर आगे देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, यानी तो हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो देखते हैं वर्गीकरण का आधार संसाधन के प्रकार। तो मिलान करते हैं हम अपना। विकास व प्रयोग का स्तर, विकास व प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य राइट है ना। फिर है उद्गम, उद्गम जैव और अजैव सही है। फिर है वितरण, तो सर्वव्यापक और स्थानिक सही है। फिर है भंडार और नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, तो ये इसका भी सही है। तो हमारा इनमें से पूछ क्या रहा था कि संसाधनों के प्रकार वर्गीकरण का साथ मिलान करें। तो सभी मिलान हो रहे हैं, सामने ही है जस्ट, सभी से मिलान हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, यानी सभी एक मिलान हो रहे हैं, सभी के जस्ट सामने आंसर हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर है कथन ए। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी है। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। फिर है ए और बी दोनों सही हैं कथन पढ़ने के बाद, या फिर ये ए का कारण बी है, क्या है? तो हमारे ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है प्रस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो प्रस्थलों के संदर्भ में राइट हो जाएगा हमारा केवल ए, कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो सी सही है, केवल ए है ना। फिर है आगे
कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पत्थर की मोहरें पीले रंग से डिजाइन किए पात्र या लीहे से बनी तकलियाँ या सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये डी सही है। फिर एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा क्या क्या? हड्डियों की संरचना, या कंकालों के साथ मिले आभूषण, या कंकालों के आकार, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो राइट हो जाएगा हमारा कि हड्डियों की पहले तो संरचना का पता करेंगे और साथ में करेंगे क्या? कंकालों के आकार का पता। तो ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे महिला कंकाल का अनुमान लगाया जाएगा। फिर है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाया जाए। तो वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, या इनाम गांव में कृषकों का निवास। तो पहले तो फर्स्ट ही हो जाएगा कि वेदों की रचना की शुरुआत, है ना। फिर हो जाएगा हमारा बी, महापाषाणों के निर्माण की फिर शुरुआत। फिर हो जाएगा हमारा क्या? सी, इनाम गांव में कृषकों का निवास। फिर हो जाएगा डी, तो चरक। तो हमारे चारों एक क्रम में मिले हुए हैं, तो हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कि ए बी सी डी, है ना। फिर है हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित का सजाएं। तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकम्मेडु पत्तन में बसना, या संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो ए बी सी डी सही सजे हैं। ए बी क्रम उल्टा में सजाने थे, तो ये सही है ना। तो हमारा ए बी सी डी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा उल्टा है, ऊपर से नीचे। फिर अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं, अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, फिर कथन देखें। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से हमारा ए बी सी तीनों ही सही है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी सी हमारे सही है। फिर देखते हैं आगे। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या है, क्या सही? तो देखते हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है, या संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित और जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, या लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट? ए और बी और सी तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। विवरण दिया गया, ये तीनों ही सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में राइट हो जाएंगे। बी हमारा सही आंसर है। फिर है डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? कारण और प्रभाव, या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना, या अनुभवों की तुलना करना, या परिस्थितियों में अनुमान लगाना। तो शिक्षक का सही राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक परिस्थितियों में अनुमान लगाने को जोर दे रहा है ना, इस कौशल पर जोर दे रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो विभिन्न प्रकार की बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, या मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, या पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, या एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती? तो वह है
मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है यही है इस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। तो एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? देख लो अच्छे से कविता, फिर देखते हैं इसका आंसर। तो नीचे आंसर में क्या, तो मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, या मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, या अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, या भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो सही विकल्प का चयन करें। ए बी सी ही सही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है पाठ्यचर्या, है ना। तो हमारा ए बी सी सही है, यानी फर्स्ट ही राइट आंसर है। फिर ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो जैसे ग्लोब और प्रकाश स्रोत का अगर इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो परिक्रमण, या दिन रात, या मौसमी परिवर्तन, या वर्षा का वितरण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी, ना कि डी। ए बी सी राइट हो जाएगा, तो सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे, तो आगे है एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो खनिज संसाधन, या उद्योग, या ऊर्जा संसाधन, या हमारे पृथ्वी के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प में? तो ए खनिज पर संसाधन पर चर्चा कर सकते हैं, बी उद्योग पर चर्चा कर सकते हैं, सी ऊर्जा संसाधन पर चर्चा कर सकते हैं, ना कि डी पर नहीं। तो हमारे ए बी सी तीनों पर चर्चा कर सकते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करने के लिए इन तीनों टॉपिक पर कर सकते। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, कि ए बी सी डी छोड़कर, है ना। तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी कौन सी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, या विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी, क्या वो मानी जाएगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, है ना। फिर है अगला, तो आगे है हमारा कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? तो हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, या भूकंप के प्रकार, या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? राइट आंसर जानने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस और सभी को शेयर, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस इसलिए कर दीजिएगा कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी क्लास को अटेंड कर पाओगे, ना कि मिस कर पाओगे। तो आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी नंबर वाइज क्लासेस हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी भी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। आप जाकर जरूर कीजिए चेकआउट, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के लिए ही और आगे के लिए भी, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या डी हो जाएगा राइट?
भूकंप पर चर्चा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, राइट। तो हमारा डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।